जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रा। करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल किया जा रहा है, व्हाई आर सम रिएक्टेंट्स इरिवर्सिबल व्हाइल अदर आर रिवर्सिबल। कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो तो इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ होते हैं रिवर्सिबल। ऐसा होता क्यों है? देखें, सबसे पहला रीज़न ये लेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एंड द रिएक्टेंट्स, ठीक है, देन द रिएक्टेंट्स का मतलब है कि रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लें, एग्जांपल समझें, तो मैं अगर कहूँ कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है, वाटर बना देती है। अब वाटर बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि स्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास जो है वाटर है और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो अब ये दोनों जो है रिएक्टेंट्स, इनको आप रिएक्टेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब कहते हैं साइंसदान कि प्रोडक्ट अगर स्टेबल हो तो वो ब्रेक नहीं होती और वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनती। तो ऐसा हो तो ये निशानी है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इसमें यह है कि जो कंबशन रिएक्शन आर ऑफन प्रोड्यूस गैसेस एंड हीट मेकिंग इट एनर्जेटिकली अनफेवरेबल फॉर द प्रोडक्ट्स टू रिटर्न टू द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो उसमें अगर लेट्स से दैट के गैसेस बनी है और हीट बनी है तो वो फिर वापस नहीं होता। जैसे चले आपको ये लॉजिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ, यही लॉजिकल एग्जांपल ले लें आप। लेट्स से दैट कि हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैंने क्या किया जी, मैंने इसको हीट कर दिया, इसको मैंने हीट किया है। हीट करने से क्या हुआ है जी, बनाया है इसने गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाया है इसने क्विक लाइम, और क्या बनाया है साथ इसने बहुत सी हीट प्रोड्यूस की है जो मैंने ऊपर आपको लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये जो गैस है अगर ये सिस्टम से चली जाए तो फिर आपको क्या होगा कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। ये प्रोडक्ट जो है वो वापस नहीं जा सकती रिएक्टेंट में। तो ये हीट लगती है, मेरा ख्याल है पैदा नहीं होती, ये बस थोड़ी गलती हो गई है। तो ये हीट लगती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, ये डेल्टा का निशान हीट का निशान है। बस ये बात आपने याद रखनी है, इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको याद नहीं रहेगी। उसके बाद सर्टेन कंडीशंस और भी हैं कि सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस वेदर अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये भी चीज़ें मैटर करती हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये भी रिएक्शन के ऊपर जो है वो मसला कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस। तो ये आप याद कर लें। उसके बाद हमारे पास जो है एक इफ़ अ रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ गैस और अ प्रेसिपिटेट दिस कैन ड्राइव द रिएक्शन कंप्लीशन, ठीक है। एक प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये गैस बना रहा है, तब भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो होगा। उसके अलावा इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट बन सकती है। तो द इक्विलिब्रियम कैन एस्टैब्लिश वेदर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एग्जिस्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे सिस्टम के अंदर। सो इन कंट्रास्ट इरिवर्सिबल रिएक्शंस टेंड टू प्रोसीड टू कंप्लीशन, लेकिन इरिवर्सिबल तो कंप्लीट हो जाते हैं। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है वो लिया जा रहा है कि द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है इसका भी कोई किरदार होता है। इफ रिवर्स रिएक्शन हैज़ वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी इट मे नॉट अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन मेकिंग द प्रोसेस फैक्टिवली रिवर्सिबल। तो अगर आप कह लें कि एक्टिवेशन एनर्जी, जिस तरह वो मीथेन और ऑक्सीजन का केस अभी समझाया था आपको पिछले चैप्टर में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में ना, उसमें मैंने बताया था कि अगर मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं तो माचिस की तीली लगाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मीथेन को मिलेगी और फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा और चूल्हा जलता रहेगा। तो ये बात है। लेकिन ये है कि ये भी एक रिवर्सिबिलिटी की निशानी है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और आपने रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट कर दिया और प्रोडक्ट्स बन गई हैं तो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का होना भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक इंटीग्रेट करता है, ठीक है।
उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल जो है वो क्या हमें कह रहा है, उसकी बात सुन लेते हैं। वाई आर कंबशन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल, कि जो एक कंबशन रिएक्शंस होते हैं उनको भी इरिवर्सिबल कहा जाता है, ऐसा क्यों है? तो कंबशन रिएक्शंस होते क्या हैं? ये जो भी मैं आपको पिछले कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में कराया ना, कि जो मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, तो ये कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सी एनर्जी रिलीज़ होती है। आपको पता है हीट की शक्ल में आग जलती है ना जब, तो बहुत सी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई कंबशन रिएक्शन एक इरिवर्सिबल स्ट्रक्चर शो करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत सी हीट रिलीज़ हो रही है, और हीट रिलीज़ होने से क्या होगा कि दोबारा आप हीट देंगे तो दोबारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर मीथेन बनाएंगे ना, तो बड़ा मुश्किल है ये काम करना। उसके बाद सवाल है जी, मैनी कंबशन रिएक्शंस प्रोड्यूस गैसेस प्रोडक्ट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में बहुत से फॉसिल्स हैं, बहुत से डिफरेंट ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बर्न होते हैं। मतलब सिर्फ मीथेन गैस नहीं है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, कितने ही हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे यही करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाते हैं। दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वाटर वेपर्स बनाते हैं। सो दीज गैसेस कैन एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, और ये फिर हवा में चली जाती हैं। हीट वगैरह भी हवा में गुम हो जाती है, तो ना तो आप हीट वापस ला सकते हैं, ना तो एक गैसेस वापस ला सकते हैं। तो फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिएक्टेंट्स कैसे बनाएंगे? क्या ख्याल है? प्रोडक्ट्स को उसी वक्त बनाएंगे ना दोबारा रिएक्टेंट्स के, जब ये आप हीट भी पकड़ना है वापस और दोनों गैसों को भी जोड़ गई हैं हवा में, उनको पकड़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल रहेगा ना। तो कंबशन होना इटसेल्फ इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल लें तो कंबशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन को चले जाते हैं, मीनिंग दैट ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सिलेंडर में जितनी भी गैस होती है, आपकी गैस खत्म हो जाती है घर में, किचन में, वो क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि वो सारी गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हवा में उड़ जाती है, लेकिन एज अ रिजल्ट आपको हीट दे जाती है। और जब आपको वो हीट दे जाती है तो इट्स मीन दैट कि वो सारे के सारा जो सिलेंडर में रिएक्टेंट था वो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ये कहानी है। सो ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स एंड द टेंडेंसी टू गो टू कंप्लीशन मेक्स कंबशन रिएक्शन इफेक्टिवली इरिवर्सिबल। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि कंबशन रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। चलें, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, कैन यू मेक अ इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल? क्या आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल कर सकते हो? वाइस वर्सा का मतलब है क्या रिवर्सिबल को रिवर्सिबल कर सकते हो? मतलब ए को बी कर सकते हो या बी को ए कर सकते हो, ये बात पूछी जा रही है। तो लिखा जा रहा है कि यू कैन ऑल्टर द कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन मेक अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल और अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल बिकॉज दिस इज ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अ सिस्टम। आप अगर सिस्टम में चेंजिंग करेंगे तो ये पॉसिबल है। तो पहली चेंजिंग आप क्या करेंगे कि जो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है रिवर्सिबल हो जाए, या रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाए। पहली चेंजिंग ये करेंगे, मेकिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल के लिए क्या करेंगे? इफ़ यू कैन अचीव दिस बाय रिमूविंग वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर द ड्राइव्स रिएक्शन कंप्लीशन, फॉर एग्जांपल द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब क्या हो रहा है जी कि ये अमोनिया का बनना जो है पॉसिबल है। अब अमोनिया वापस गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो ये तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ना, रिवर्सिबल दोनों तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो इरिवर्सिबल कैसे करेंगे? अमोनिया जो बनती जा रही है इसको गायब करते जाएं। क्या ख्याल है? सिस्टम से निकालते जाएं। 400 डिग्री टेम्परेचर, 200 एटीएम प्रेशर, आयरन कैटलिस्ट, ये सब चाहिए ना। इफ़ यू कंटिन्यूसली रिमूव अमोनिया, लिखा हुआ ये बात लिखी हुई है, इट फॉर्म्स रिएक्शन विल शिफ्ट टू दी राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से तो राइट भी जा रहा है ना, बस जब ये निकाल दोगे तो फिर ये इधर से इधर आएगा, यानी लेफ्ट टू राइट आएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया मेकिंग इट इफेक्टिवली इरिवर्सिबल अंडर दोज कंडीशंस। क्या ख्याल? उसके बाद लिखा हुआ जी मेकिंग इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल। एक ऐसा रिएक्शन है कि जो इरिवर्सिबल है लेकिन उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं आप। ये कैसे हो सकता है? ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वैसे। कैन बी डन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल ले लें आप कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लें। अब आपको पता है कि एक दफ़ा अगर गैस जल जाती है, वो गैसें और हीट बन जाती है, तो वो दोबारा तो आप नहीं बना सकते ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना, मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मीथेन गैस है, अब मीथेन गैस को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया आपने, वो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गई है। ठीक है, साथ जो है वो एनर्जी भी रिलीज़ कर रही है।
तो ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसको रिवर्सिबल कैसे करें? अगर इन सारी कंडीशंस को आप ले आए, ये हवा में उड़ गई, ये भी हवा में उड़ गई, ये भी हवा में निकल गई, इन सारों को पकड़ के वापस ले आए तो दोबारा मीथेन ऑक्सीजन बना सकते हैं आप। तो आप कहेंगे हैं ये हो सकता है, मैं कहूँगा हाँ जी ये हो सकता है। यही तो है कि इरिवर्सिबल को क्या कर दिया, रिवर्सिबल कर दिया। अब ये कैसे पॉसिबल है? यू कुड थ्योरेटिकली क्रिएट अ रिवर्सिबल रिएक्शन साइकिल, बस यही कर लें, फिर थ्योरेटिकली क्रिएट कर लें, ठीक है। और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऐसा हो सकता है। कमेंट करें इसके ऊपर क्या आपको सोच आ रही है, तो चले कमेंट करके भी बताएं। और दूसरा ये अब देखें, चौथा सवाल देखें, हम इसको करते हैं। हाउ डू यू नो इफ़ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? ये तुम्हें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? तो ये बड़े तरीके से पता लग सकता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। पहले तरीके से पता लगाते हैं। मैनी रिएक्शंस आर इनहेरिटिवली इरिवर्सिबल। अब कुछ रिएक्शन तो होते ही रिवर्सिबल हैं, जैसे वीक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएंगी। इन कंट्रास्ट रिएक्शन लाइक कंबशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये टिपिकल इरिवर्सिबल होते हैं। तो इनहेरिटली कह लें, कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। इफ़ आ रिएक्शन रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सोथर्मिक, इट इज़ more likely to be reversible. Reactions that absorb energy endothermic may be reversible, especially if they can reach an equilibrium state, अगर वो equilibrium state में आ जाते हैं। उसके बाद जी, if a reaction produces a gas or involves a change in the number of moles of a gas, it may favor reversibility. For example, if a gas is produced and escapes, the reaction may not easily reverse. मतलब जो सारी पिछली मैंने आपसे बातें की हैं वही अब दोबारा अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस इसको भी शॉर्ट करके आप याद कर लें। ये नहीं कि अब सारा ये याद करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा आंसर। आप अपने लफ्ज़ में लिख दें, पॉइंट्स जितने हैं चले 4 लिख दें, 3 लिख दें। द कंडीशन अंडर विच आर रिएक्शन अकर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन कैन इन्फ्लुएंस इट्स रिवर्सिबिलिटी। चेंज दीज कंडीशंस कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम एंड अफेक्ट whether the reaction will be reversed, ठीक है। उसके बाद 5वां सवाल जो है वो किया जा रहा है, डू द फेज चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? ये जो सॉलिड से लिक्विड होना है, लिक्विड से वेपर बनना है, क्या ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? ये जनाब रिवर्सिबल है, याद रखना। द फेज चेंजेस इन विच वाटर सच एज सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग, वेपर आर रिवर्सिबल प्रोसेस। कॉमन सेंस यूज़ करें ना। मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड को कहते हैं, एवापोरेशन क्या कहते हैं, लिक्विड टू वेपर को। ये कंडेंसेशन वगैरह भी कह लें आप, ये भी इन्वॉल्व होती है, ये आपने याद रखनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें समझाया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की कहानी। ये काफ़ी मज़े की थी एंड आई होप आपको समझ में आई। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और यूट्यूब सर्च बार पे लिखें जो चैप्टर लिखना है आपने, साथ GS Academy कीवर्ड डालें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Thank you for watching GS Academy.